अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है। मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है, वो है मकाफात अमल। सुकून सा आ जाता है ये लफ्ज़ सुनकर कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। मकाफात अमल क्या होता है सुना ही होगा। जब आपने किसी को ज़हनी तौर पर अजियत दी हो, उसे बेहाल कर रखा हो, तो ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी ज़रूर आता है जो आपको बेसुकून कर देता है। आपको आपकी वही दी गई अजियतें चैन नहीं पड़ने देती, फिर चाहे उस इंसान ने आपके हक़ में मकाफात अमल की दुआ की हो या ना हो। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ़ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो, वो खुद लौट आएंगे, मगर उस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटते हैं। जिसकी दी हुई तकलीफ़ से तुम आज रो रहे हो, वो कल तुम्हारे पछतावे में रोएगा। यही मकाफात अमल है। इंसान कोई खेलने की चीज़ नहीं। अगर आप किसी के जज्बात का मजाक बना बैठे हैं तो माफ़ी मांग लें उस शख्स से, वरना कल आप उसकी जगह खड़े होंगे। मकाफात अमल होकर रहता है, इसीलिए इंसानों का दिल तोड़ने से गुरेज करें। दूसरों का दिल तोड़ने वालों को अल्लाह पाक ऐसा तोड़ देता है कि उसका जीना मुश्किल हो जाता है। जब कोई बेवजह रुलाए तो तुम अपने आंसू उस यकीन के साथ साफ कर लेना, जिंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज़्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। और जब बात मकाफात अमल पर आ जाए तो इंतज़ार खुद ब खुद सब्र में बदल जाता है। बदवा देना मेरी आदत नहीं। मुझे जिससे शिकायत हो, मेरा दिल जिसने दुखाया हो, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ और एक लंबी सांस लेती हूँ और सब अल्लाह पर छोड़ देती हूँ। मकाफात अमल होकर रहता है। देर सवेर हो सकती है, मगर टल नहीं सकता। आज जो अपने हाथों से कर रहे हो खेल तमाशा समझकर, कल यही आंखों से निकलेगा आंसुओं की सूरत में। जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके उसके साथ मोहब्बत दिखाकर फिर मजबूरी का बहाना करके धोखा देकर उसे छोड़ता है, वो कभी ना कभी खुद से भी ज़्यादा दूसरों से इस्तेमाल होकर ज़िंदगी में दुख सहता है। बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बस इंसान को अल्लाह ने आजमाना होता है। किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, तकदीर पर छोड़ दें। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा है वो खुद इंशाल्लाह उसमें गिरेंगे, क्योंकि दुनिया मकाफात अमल है। जो दोगे वही पलट कर आएगा, चाहे वो भरोसा हो या धोखा, इज्जत हो या जिल्लत। तो इंतज़ार करें मकाफात अमल का, अल्लाह के इंसाफ का, क्योंकि दिल तोड़ना तो मस्जिद तोड़ने से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। और फिर अल्लाह अपने बंदे के टूटे दिल के साथ कैसे छोड़ सकता है। वो हिसाब लेता है हर उस ज़्यादती और दिल आज़ादी का जिसकी आह ने अर्श हिला दिया था। खुशी इतनी अंधी नहीं होती कि किसी का भी हाथ पकड़कर उसके साथ चल पड़े। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। दिल छोटा मत करें, वो रब देख रहा है, वो रब सुन रहा है, वो तुम्हारी खामोशी में छुपे दर्द तक को महसूस कर रहा है। यकीन रखो उस पर, वो जवाब देगा और ज़रूर देगा। किसी के जज्बात और एहसासात से खेलने से पहले ये सोच लें कि दुनिया मकाफात अमल है। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हो। हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देने वाले हों। मुझे ये एहसास बहुत सुकून देता है कि क़यामत के दिन हर चीज़ का हिसाब होता है। मुझे अब लोगों के दिए गए दुखों पर दुख नहीं होता, बल्कि उन पर तरस आता है। किसी की आह सिर्फ अल्फाज नहीं होते, जिसको दुख दो उसकी आह बदवा बन जाती है। और रब बहुत इंसाफ करने वाला है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस सही बने रहें। वक्त खुद ब खुद गवाही देगा। जब परिंदा जिंदा होता है तो चूंटियों को खाता है, और जब परिंदा मरता है तो चूंटियाँ उसे खाती है। हर अमल एक मकाफात अमल है और यही अल्लाह का क़ानून है। इसीलिए सब्र करो और अल्लाह का इंसाफ देखो।